करनी है। तो आदरणीय नवीन जी, आप अपनी तरफ से कुछ बात रखना चाहें तो प्लीज हम सबके बीच में रखें अपने विचार। वेरी मच गुंजन जी। ऑलरेडी मैं आपको जो है हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कृषि विधेयक बिल को जो अप्रूव किया है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर, क्योंकि अब ये कानून बन गया है, उससे हमारे किसान भाइयों को बहुत ज्यादा फायदे मिले। विपक्ष हमारा ये कहना चाह रहा है कि इस बिल पे जो है हमारी मंडियां बर्बाद हो जाएंगी, हमारे आड़ती या व्यापारी वर्ग बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा कहीं भी कुछ नहीं होने वाला। ये केवल उनके फैलाया हुआ एक रूमर है, जिससे कि हमारे किसान भाई जो है अनभिज्ञ है, क्योंकि कुछ किसान भाई हमारे केवल इतना जानते हैं कि उनको जाना है और व्यापारी आड़ती को जाके सामान देना है और उससे पैसे देना। सरकार ने जो ये कानून बनाया है, सरकार ने ये कानून किसानों के फायदे के लिए बनाया है, उनके नुकसान के लिए बिल्कुल नहीं बनाया है। इसके अंदर 3 चीजें हम बताना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि किसान जो है, सपोज करो कि हमारा गुड़गांव के अंदर 100 से ज्यादा किसान लोग हैं जो कि खेती बाड़ी करते हैं और फसल बोते हैं। अब हम एक फर्म लेते हैं, सपोज करो पार्ले जी। पार्ले जी को ये डायरेक्शंस होगी कि आप जो है गांव के अंदर जाएं, उन 100 किसानों को जो एमएसपी प्राइस है उस प्राइस के ऊपर ये कहें कि भाई हम आपसे 2,000 रुपये मानिए 2,000 रुपये क्विंटल गेहूं लेंगे, ये फसल आपको बोनी है और इसको जो है ना आपको काटने की दिक्कत है, ना आपको इसको कहीं ले जाने की जरूरत है। कंपनी खुद आएगी और आपके दरवाजे से ये सारा माल उठाएगी। सबसे पहला फायदा इसका ये हुआ कि किसान को ये पता है कि ऑलरेडी उसका जो है जो फसल वो बो रहा है उसको सामने उसको डीलर पता है कि इसको वो ऑलरेडी माल लेके जाएगा। उसको ये इंतजार करने की जरूरत नहीं कि वो 3 दिन बाद मंडी में जाएगा, 5 दिन बाद मंडी में जाएगा, मंडी के अंदर ढेर लगेंगे, उसके बाद हमारा व्यापारी आएगा, वो उसकी बोली लगाएगा, उसमें ये कहेगा कि ये माल आपका हल्का है, ये बेकार है, ये आपने 306 का गेहूं नहीं बोया, ये आपने जो है ये वाला कर दिया और उसके प्राइस हम आपको ये नहीं देते। तो ये सब चीजों से जो है हमारा ये बिल हमारे को हमारे किसान भाइयों को जो है बचाएगा। और जो उनकी एक मोनोपोली थी, जस्ट ए मिनट, हेलो, मैम ने एक फोन बाद में बात। तो इस बिल का हमारे किसान भाइयों को सबसे ज्यादा फायदा ये मिलेगा कि अब उनको ये नहीं है कि हमारी जो है बाढ़ आ गई या हमारी फसल नष्ट हो गई। उसके अंदर कंपनी को ऑलरेडी उस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में लिखा जाएगा कि अगर आपका कोई सामान या कोई फसल किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो भी उस फसल का इंश्योरेंस है। इस बिल का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि एक किसान भाई जिसके पास 1 एकड़ जमीन है, 1 किला है, और उस किले के अंदर 20 क्विंटल गेहूं वो जो है लगाता है। 20 क्विंटल गेहूं का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली जो है वो 2,000 का लगाते हैं हम, वो 40,000 रुपए का सामान उसने अपने खेत के अंदर जो है लगा दिया और बारिश आ गई। तो अब क्या है कि सरकार के ऊपर बर्डन आता है कि ऑलरेडी भाई पटवारी से रिपोर्ट मंगाओ, भाई कितना नष्ट हुआ, फिर सरकार उसको रिलीज करती है। इसका बिल का सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये है कि पार्ले जी कंपनी बाउंड है कि अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उसने उस गांव के 100 किलो का एक जो है इंश्योरेंस कर दिया है उन खेतों का। अगर कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी देगी। उसमें किसान को इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो उनका हुआ है वो उनके फायदे के लिए हुआ है, ना कि नुकसान। दूसरी जो इसके अंदर बिल के अंदर सबसे बड़ी खूबी है कि सपोज करो कि पहले गुड़गांव का जो है व्यापारी, गुड़गांव का किसान, उसको अपना माल जो है नजफगढ़ मंडी में दे, ठीक है, तो इस माल को नजफगढ़ मंडी तक ले जाने के लिए उसको बीच के अंदर जो चुंगी कहते हैं जिसको, जो चुंगी लगी हुई थी, उस चुंगी के ऊपर जाके अपनी रसीदें वगैरह कटवानी पड़ती थी। एक चुंगी कर अलग से देना पड़ता था। उसके बाद मंडी में जाने के बाद 2.5% फीड जो मंडी की जो होती थी वो उसको देनी पड़ती थी, और 1.5 से 2% आड़ती काट लेता था। अब मंडी हमारी कोई खत्म नहीं हो रही, केवल फर्क इतना आएगा कि किसान बिना किसी रोक टोक के मंडी में जा पाएगा। मंडी के अंदर आड़ती भी होगा, प्राइवेट आदमी भी होगा। प्राइवेट से मतलब है मेरा, चाहे वो कोई बड़ी कंपनी हुई, चाहे कोई भी आदमी हुआ, तो उसकी इच्छा है कि वो डायरेक्ट उसको दे या आड़ती को दे, जहां उसको अपनी फसल का अच्छा जो है
कीमत मिलेगी, उस आदमी को जो है अपनी फसल बेच सकता है। उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। पहले क्या था कि केवल और केवल मंडी में जाने के बाद केवल व्यापारी और आड़ती को ही दे सकता था, उसके अलावा वो अपनी फसल कहीं नहीं दे सकता था। वो आड़ती के ऊपर निर्भर करता था कि उस फसल की कीमत वो 100 रुपये लगाए चाहे 1000 रुपये लगाए, और किसान 3-3 दिन मंडी के अंदर जो है बैठा रहता था। उसका जो है ऑलरेडी ये था कि भाई अभी हमारी गाड़ियां नहीं लगी, अभी लोड नहीं हुआ, वो खुले में पड़ा रहता था, बारिश में भीग जाता था। इन सारी जो है सुविधाओं से, इन सारी जो दिक्कतों से ऑलरेडी मोदी सरकार जी ने एक कानून बना के किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है, और इसमें किसान भाइयों को कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। केवल कुछ बिजनेसमैन लोग परेशान हो रहे हैं, जो कि कभी भी जो है ये नहीं सोचते थे कि जो लोग पूरे साल खेतों में मेहनत करते हैं और इस फसल को लेके हमारे पास आए हैं, उनको जल्दी से जल्दी इस फसल की कीमत दी जाए, ताकि जिस जरूरत के लिए वो ये सामान बेचने आए वो जरूरतें उनकी पूरी हो। तो सरकार ने ये कानून बना के किसानों के हित का फायदा क्या है। तीसरी इसके अंदर सबसे अच्छी जो बात है, वो जो किसान जो बिल है, जो एमएसएमई प्राइस है, एमएसएमई प्राइस पहले जो है सरकार की तरफ से ऑलरेडी ये था कि भाई हम एमएसएमई ये रखना है। आज की डेट में सरकार जो प्राइस, उसको आड़ती नहीं मानते थे। आड़ती उस फसल की कीमत को उस प्राइस से कम में लेते थे। सपोज करो अगर सरकार ने एमएसएमई प्राइस फिक्स किया है 2000, तो वो कहता था आपकी फसल 1600 की है, आपकी फसल 1400 की है। अब इन चीजों से जो है बदलाव, जो एमएसएमई प्राइस फिक्स हो गया, वो उस कंपनी के ऊपर जो है बाउंड है, जो कंपनी परचेज करने जा रही है, उससे कम की कीमत वो किसान को नहीं दे सकती। चाहे वो फसल अच्छी है, चाहे बेकार है, चाहे कैसी भी है, वो बाउंड है उस फसल को उसी रेट में। तो ये कुछ ऐसी जो चीजें हैं, हिडन चीजें, जो कि ऑलरेडी किसान भाइयों को नहीं बताई जा रही, और सर आज उन्हीं चीजों के ऊपर जो आ रहे हैं, और इनको पूरे हिंदुस्तान का जो है जिम्मेवारी दी गई है मोदी साहब द्वारा, कि किसान बिल के ऊपर जो अभी तक जो है सर 16 से ज्यादा जो है वेब सेमिनार कंडक्ट कर चुके हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और जिसके अंदर करीबन करीबन 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। तो ये एक मुहिम चलाई हुई है सरकार ने कि जल्दी से जल्दी जो है किसानों को ये दिया जाए कि इसमें उनके साथ कोई गलत नहीं हो रहा, केवल उनको भड़काने और विपक्ष उनको बरगलाने के अलावा कोई काम नहीं कर रहा। तो मेरी आप सब लोगों से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो आज साहब बताएं उन चीज़ों को बड़े ध्यान से सुने, और हम आप सब लोग अपने अपने एरियो के अंदर, आप सब लोगों को महारत हासिल है, आप सब लोगों की ये ड्यूटी बनती है कि आपके इर्द गिर्द जो भी भाई किसान भाई हमारे संपर्क में आते हैं, उनको ये समझाया जाए कि सरकार आपके साथ कुछ गलत नहीं कर रही, ना ही सरकार का उद्देश्य है आपके साथ गलत करने का। सरकार आपको जो है, जो आपकी रिचनेस को बढ़ावा देने के लिए इस कानून को लाई है, उसको डेमोलाइज करने के लिए। इसके अलावा अभी सर आएंगे तो उसमें जो भी क्लैरिटी है सर करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो प्लीज जो है एसएमएस कर दे, इसके ऊपर मैसेज डाल दे, तो सर एक क्वेश्चन सेशन हमारे को शायद कोशिश करेंगे कि 5-7 मिनट का हम ले पाए। चलो ठीक ठीक है। है, जैसे ही वो अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर बाई चांस अगर ऐसा हम उसमें किसी कारण से समाधान नहीं मिल पाता, उसके तो हम अपने नेशनल वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन और आप सब लोगों की एसोसिएशन के लेटर हेड के ऊपर हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी किसान भाई जो चाहते हैं, उनको लिख के रिप्रेजेंट कर देंगे गुंजन जी और कुछ 2-4 लोग जाके साहब को, और साहब उसको ऑलरेडी पीएम साहब के पास पहुंचा दें। ये मैं आप सब लोगों का करूँगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज गुंजन जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नवीन जी का। और मैं एक बार फिर से तहे दिल से अपने सभी नए साथियों का स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे बीच में बड़े भाई आदरणीय धर्मेंद्र गुर्जर जी जुड़े हैं, बिहार से हमारे भाई कुंदन कुमार रॉय जी जुड़े हुए हैं, सर मैं आप क्या आ रहा था, वो दिल्ली से जो सुधीर सीखने जी, वाला था ना, फोन किया था, बोल रहा था मेरा मध्य पिछले प्रदेश से सौरभ जी। आप सभी साथियों का हृदय से स्वागत है। मैं जिनका नाम नहीं भी जानता उन सभी का हृदय से स्वागत है। आज आप सबकी गरिमामय उपस्थिति हम सबको एक नई ऊर्जा प्रदान कर रही है। बहुत अच्छा लग रहा है जब आप सब साथी इतनी दूर दूर से इतने बिजी शेड्यूल के अंदर यहाँ जुड़े हुए हैं। तो ये सब चीजें बताती हैं कि आज के इस समय के अंदर भी आप लोग जो सामाजिक बुराइयां हैं उनके खिलाफ एकजुट होकर के खड़े हुए हैं। तो आप सबका दिल से स्वागत है। बहुत जल्द हमारे बीच में आदरणीय सुरेश प्रभु जी जुड़ेंगे हमारे साथ। हमारे साथी, हमारे मेंटोर श्री नवीन जी ने अभी जो जानकारियां हमें दी और हमें ये अवसर दिया कि हमारे सामने अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है किसानों को लेकर, तो हमारी संस्था जो पूरे देश में काम कर रही है आप सब साथियों के सहयोग से, वो जानकारियां हम लोग अपनी तरफ से एक पूरा ज्ञापन बनाकर जरूर वहां पहुंचाएंगे। और जो हो सकता होगा वो हमारे अन्नदाता भाइयों के लिए हम लोग बढ़ चढ़ कर आगे आएंगे।
तो अभी बहुत जल्द हमारे बीच में लोग जुड़ेंगे हमारे। गुंजन जी अभी सर के पीए का फोन आया, विद इन 5 मिनट्स ही विल ज्वाइन विद अस। चलिए चलिए, बहुत बहुत मुबारक। तब तक हम एक वीडियो चला देते हैं 5 मिनट की, आप सबको उससे किसान बिल का थोड़ा सा और आइडिया लगेगा। जी जी सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड प्रशांत इवनिंग। प्रशांत अवस्थी और से। अरे वेरी नाइस प्रशांत जी, हाउ आर यू? अपने साथ में यूपी आप सभी के। का स्वागत है। जी जी। एक बार आप सबके समक्ष एक छोटी सी वीडियो, और जैसे ही हमारे बीच में आदरणीय सुरेश प्रभु जी जुड़ते हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। साउंड की शायद कोई प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ पा रही है मेरे ख्याल से। भाई साहब साउंड तो आ ही नहीं रहा इसका। क्षमा कीजिए, अभी थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आ रहा है, चेक कर रहे हैं उसको। व्यापार को अंजाम दे सकते हैं। इस अधिनियम का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। किसानों को एमएसपी मिलता रहा है और इसके माध्यम से खरीद जारी रहेगी। मंडी व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। अगर व्यापारी अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसके लिए जुर्माने का भी प्रावधान है। पर व्यापार कर सकपारी जिसके पास पैन कार्ड हो वो किसान किसानों को अपनी उपज पूरे देश में कहीं भी बेचने की आजादी देते हुए और उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने 2 नए कानून लागू किए हैं। पहला, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 और दूसरा, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम 2020। एक देश एक मंडी के जिस मिशन को लेकर के बीते 7 साल से काम चल रहा था वो अब पूरा हो रहा है। पहले अधिनियम यानी कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 के प्रमुख प्रावधानों के बारे में जानते हैं। इसके तहत अनाज, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी, नट, मसाले आदि के उपज का व्यापार करना आसान हो गया है।
इसके साथ साथ डेयरी उत्पादों, बकरी पालन और पिगरी से संबंधित उत्पादों के व्यापार में भी आसानी हो गई है। साथ ही जानवरों के चारे, कच्चा कपास, कपास के बीज और कच्चे जूट आदि के व्यापार में भी बाधाओं को हटा लिया गया है। मतलब किसानों और व्यापारियों को कृषक उत्पादों की खरीद बिक्री की आजादी मिल गई है। किसान एपीएमसी मंडी परिसर के बाहर भी यानी व्यापार उत्पादन स्थल, संग्रह, फार्म गेट, कारखाना परिसर, वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज आदि जगहों पर व्यापार कर सकते हैं। व्यापार क्षेत्र में जिस भी व्यापारी जिसके पास पैन कार्ड हो, वो किसान या किसी दूसरे व्यापारी के साथ व्यापार कर सकता है। उत्पादक संगठन, एफपीओ या कृषि सहकारी समितियों के पास व्यापार क्षेत्र में व्यापार के लिए पैन कार्ड की भी जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और भुगतान के लिए विशेष प्रावधान है। यहाँ हर एक लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। एपीएमसी मंडी के बाहर किसी भी ट्रेड सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। सर आज आपका जो है किसान विधेयक बिल के ऊपर और इस वेब सेमिनार आने के लिए मैं नवीन गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज आपके द्वारा बताए गए नियमों से पूरे देश के जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, पूरे हरियाणा के लोग आज वेब सेमिनार में जुड़े हुए हैं। उन नियमों से हमें ये पता लगा कि कृषि विधेयक बिल जो मोदी सरकार लाई है, उस विधेयक बिल का किसान भाइयों को कितना फायदे होने वाले हैं। मैं आज आपका इस सेमिनार में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे बीच माननीय सांसद एवं G7 G20 प्रधानमंत्री शेरपा सदस्य भारत सरकार श्री सुरेश प्रभु जी, जो अपनी कर्मठता एवं अनुभव से लगातार देश के संवैधानिक पदों पर आसीन रहते हुए देश सेवा में समर्पित हैं। माननीय प्रभु जी आज पहली बार हरियाणा में हमें अपने आशीर्वाद वचनों से, किसान विधेयक में हमें अपने आशीर्वाद वचनों से 2020 पर संबोधित कर देश के अन्नदाताओं के हितों के बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। आइए हम सभी उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपका हृदय से आभार। देश के सर्वाधिक पदों पर रहकर आपने जो निष्काम अपनी सेवा दी है हमारे देश को, आज आपके विचार सुनकर हम सभी के मनों में एक अलग ही ऊर्जा होगी। जो किसानों के प्रति सरकार की नीतियों का दुष्प्रचार किया जा रहा है, आज आपके श्रीमुख से सुनकर बहुत सारे इस तरह के दुष्प्रचार को दूर किया जाएगा। तो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम सभी हमारे आदरणीय श्री सुरेश प्रभु जी का। आपका हृदय से अभिनंदन। से हमें इस किसान बिल के बारे में बताएं ताकि लोगों के मन में जो भ्रांति है हम उसको अधिक से अधिक दूर कर सकें। मैं शुरू करूं? जी आदरणीय प्लीज। अच्छा, मैं अलूवाले जी, आपको, मेरे मित्र नवीन गुप्ता जी को और सभी सम्माननीय भाई और बहनों को जिन्होंने कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए कष्ट किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि हर आदमी अपने जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए बहुत कष्ट करता है, मेहनत करता है, पूरे जिंदगी भर अपनी पूरी जान लगा के ऐसी जो कुछ चीज उसका लक्ष्य बनता है उसको पाने के लिए बहुत काम करता है। लेकिन हर आदमी के लक्ष्य अलग हो सकते हैं, लेकिन वो पाने के लिए जो ताकत चाहिए वो किसी को खाने के बिना नहीं मिल सकती। और खाना मार्केट में मिल सकता है, हम कहीं रेस्टोरेंट में जाके खा सकते हैं, आजकल तो ऑनलाइन भी है तो इसके लिए उसका ऑर्डर कर दिया, घर में पहुंच जाता है। लेकिन ये सब जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया खेत में जब तक अनाज नहीं बनेगा
तब तक हमारे घर में नहीं पहुंचेगा। भले पिज्जा आपको खाना है, उसके लिए भी पिज्जा बनाने के लिए चीज चाहे तो डेयरी में ही बनेगा। डेयरी से जो किसान मेहनत करके अपने खेत के ऊपर, जैसे अभी आपने बहुत अच्छा फिल्म दिखा रहे थे, गाय हो भैंस हो, अपना दूध वहां से आता है, दूध से चीज बनेगा। पिज्जा के लिए जो व्हीट का ये चाहे ब्रेड चाहे वो भी वहीं से बनेगा। अब किसान मेहनत करेंगे तो ही आएगा। तो हमारी सबकी उम्मीदें पूरा करने का काम शरीर करता है। शरीर को ताकत मिलती है खाने से, और खाना देने का काम हमारा किसान करता है। लेकिन हम बहुत सारे समय किसान के बारे में बहुत कम सोचते हैं, क्योंकि हम इस बात को मान के ही चलते कि वो तो आने वाला है, खाना तो मिलेगा ही। जैसे कि हम सब जानते हैं कि माँ बाप का प्यार तो मिलने वाला ही है। भले हम उनको गाली देंगे, उनको ठीक नहीं देखेंगे, उनकी ख्याल नहीं करेंगे, तो भी उनका प्यार तो हमें मिलने वाला है, क्योंकि माँ बाप का काम है, उनका फर्ज है, अपने को प्यार देंगे ही देंगे, और कोई दे ही नहीं सकते। बहुत सारे कम लोग होंगे नहीं देते हैं, लेकिन बहुत माँ बाप अपने इंसान, अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए प्यार ही देंगे, यही उनकी पहचान होती है। किसान उसी तरह से दिन रात मेहनत करके अपने अनाज उठाने का काम करता है, और हम सोचते भी नहीं, वो करेगा ही। और कभी ये सोचते भी है कि यदि अनाज नहीं बने तो हमारा क्या होगा। उसी तरह से किसान तो ये काम करता है, देश की सेवा करता है, समाज को चलाने में मदद करता है। लेकिन किसान के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। जो काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार किसान के हित में क्या करना चाहिए उसके बारे में सोचा। पहले हम सोचते हैं कि क्या क्या नरेंद्र मोदी जी ने क्या, आपने फिल्म में भी देखा है। लेकिन एक सोचते हैं, एक मजदूर फैक्ट्री में काम करता है, ऑफिस में काम करता है, महीना पूरा होने के बाद उसको तनख्वाह मिलती है। नवीन गुप्ता जी वकील है, कोई केस ले लेंगे, केस जीतेंगे, तो उनका जो क्लाइंट है वो उनको अपनी फीस दे देगा। डॉक्टर के पास जाएंगे मरीज बन के, तो डॉक्टर इलाज करेगा, उसके बाद हम उसको फीस दे देंगे। कोई बिजनेसमैन है, फैक्ट्री में काम करता है, माल बेचेगा, पैसे मिल जाते हैं। तो उसकी पूरी आमदनी बेचने से होती है, मेहनत करने के बाद महीने के बाद होती है। किसान की आमदनी कहां से होगी? जब अनाज पैदा होता है उसको बेचेगा तो आमदनी होगी। बहुत सारे लोगों तो महीने की आमदनी हो जाती है, किसान को साल में एक बार ही आमदनी होती है। फसल आई, बेची, पैसे मिल गए, और वो एक साल में जो उसको पैसे मिले, पूरे साल में उसको खर्चे करने। बीच में कोई बीमार होगा तो खर्चा बढ़ भी जाएगा, लेकिन आमदनी एक ही बार आएगी। तो एक बार साल में जो आमदनी मिलेगी उनको, ना तो जैसे फैक्ट्री में बोनस मिलता है, उसको बोनस की कोई प्रक्रिया नहीं है। हमारे अच्छे क्लाइंट आ गए तो डॉक्टर को मरीज बढ़ गए तो उसका आमदनी बढ़ सकती है। किसान बेचारा मेहनत करके अपनी आमदनी लेता है, लेकिन आमदनी पाने के लिए उसको बेचना चाहिए। आज तक बेचने के ऊपर इतने बड़े निर्बंध थे। फैक्ट्री का मालिक कहीं भी कुछ भी बेच सकता है, वकील कोई भी क्लाइंट ले सकता है, डॉक्टर जितने चाहे उतने मरीजों को इलाज कर सकता है। अच्छा है, करना भी चाहिए, इसमें किसी की शिकायत नहीं है। लेकिन जो हक औरों के पास है, क्या ये हक हमारे किसान भाइयों को नहीं होना चाहिए? क्या किसानों को भी इतनी मेहनत करने के बाद खेत में जो पैदाइश हुई है, इसके उचित दाम नहीं मिलने चाहिए? जो हक औरों को है, क्या किसान ने ऐसा पाप किया कि उसको हक नहीं मिलना चाहिए?
नरेंद्र मोदी जी ने कानून में संशोधन करके नए कानून लाके ये काम किया है कि किसान भाइयों को और बहनों को अपनी मेहनत के बाद जो फसल आई है वो कहीं भी बेचने का, और जब चाहे तभी बेचेंगे, तब तक उनकी रखने की इच्छा है तो रखेंगे अपने घर में या अपने जहाँ पे भी खेत में रख सकते हैं वहां रखेंगे, और जब अच्छे दाम आएंगे तो बेचेंगे, और जहां चाहे वहां बेचेंगे। आपका हरियाणा में मारुति की फैक्ट्री है, तो मारुति वाले पूरे देश में अपनी कार बेच सकते हैं, लेकिन किसान भाई, मारुति की फैक्ट्री कहाँ है? हरियाणा में। लेकिन ऐसा तो उनके कोई प्रतिबंध नहीं कि सिर्फ हरियाणा में कार बेच सकते हैं, पूरे देश में कहीं भी बेच सकते हैं, विदेश में भी बेच सकते हैं। तो किसान भाई हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, कहीं पे भी अपने अपने राज्य में खेती करते हैं, तो उनको ये हक क्यों नहीं बनता? देश के नागरिक है, हकदार है, क्यों नहीं उनको ये अधिकार मिलना चाहिए कि पूरे देश में कहीं पे भी और जब चाहूं तब, जब उचित दाम मिलेंगे, मैं जब सोचता हूं तब बेचने का उनको हक क्यों नहीं मिले? ये सोचकर नरेंद्र मोदी जी ने ये नए कानून लाए हैं। किसान भाइयों को आज तक बहुत सारे प्रतिबंध थे। एपीएमसी, कृषि उत्पन्न बाजार समिति के माध्यम से आप बेच सकते थे, मंडी से ही बेच सकते थे, तो मंडी रहेगी, चलेगी, लेकिन उसके अलावा और भी तरीके से भी बेचने का एक नया हक आज किसानों को इस कानून के द्वारा मिला है। मारुति जितनी चाहे उतनी शोरूम खोल सकती है, क्यों ना किसान भाई एक मंडी के अलावा और मंडी से करेंगे? जितनी ज्यादा कंपटीशन आएगी, ज्यादा दाम अच्छे मिलेंगे, तो उसमें कोई किसी को कोई इतराज होने की क्या जरूरत है? तो ये बड़ा काम नरेंद्र मोदी जी ने किसान भाइयों के ऊपर किया है, किसान भाइयों के लिए किया है, ताकि उनकी आमदनी बढ़े। एक साल में एक ही बार उनको तो आमदनी मिलने वाली है, तो एक बार मिलने वाली आमदनी पूरे साल, और कभी कभी साल से भी ज्यादा, क्योंकि कभी सूखा पड़ता है और कोई चिंताएं खड़ी हो जाती है, इसलिए एक बार जो आमदनी मिलने वाली है वो अच्छी तरह से मिले, उचित दाम मिले, मेहनत का फल मिले। इसीलिए किसान भाइयों के हित के लिए ये नए कानून लाए गए। मंडी रहेगी, मंडी के अलावा और भी अलग विकल्प किसानों को मिलेंगे, ताकि आने वाले दिनों में किसान भाई एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। दूसरी बात, किसान का और व्यापारी का एक रिश्ता होता है। किसान मेहनत करके अपने खेत से पैदाइश करता है, व्यापारी उसको बाजार में बेचता है और कभी कभी विदेश में भी बेचता है। देश की पहली कृषि निर्यात नीति नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मैंने कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर के हैसियत से बनाई थी। उसका लाभ यह होगा कि बड़ी मात्रा में किसानों को निर्यात करने का मौका भी मिलेगा, और ये उम्मीद है कि 8 लाख करोड़ रुपया, 7 से 8 लाख करोड़ रुपया आने वाले कुछ सालों में किसान भाइयों को निर्यात के द्वारा मिलेगा। आज हमारी निर्यात इससे बहुत कम है, 1/4 भी नहीं। उसको 4 गुना बढ़ाने के लिए हम लोगों ने नई निर्यात नीति बनाई, कौन से जिले से निर्यात की जा सकती है उसका नक्शा बनाया, राज्य सरकारों को साथ में लिया, और ये काम मैंने जब कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर था तब मैंने किया था। तो आने वाले दिनों में
किसान भाई अपने फसल कहीं पे भी बेच सकते हैं, देश में या विदेश में। उसके पूरे प्रबंध किए गए। आज आपको पता होगा कि व्यापारी और किसानों का रिश्ता मैं बता रहा था। कोई यदि चाहता है अपने शोरूम में जितना चाहे उतना माल रख सकता है, लेकिन किसान ने जो पैदाइश की उसको रखने के लिए यदि कुछ मर्यादा के आगे आप माल रखेंगे तो उसको कानून के द्वारा उसमें प्रतिबंध किए गए थे। अत्यावश्यक कृषि माल को हम इससे एक मर्यादा के ज्यादा नहीं रख सकते, ऐसे प्राविधान पुराने कानून में थे। उसकी वजह से किसानों को और व्यापारियों को दोनों को तकलीफ होती थी, भ्रष्टाचार भी बढ़ता था, लोगों को बहुत तकलीफ दी जाती थी, हैरेसमेंट किया जाता था। 50 किलो की मर्यादा है और आपने 51 किलो रखा तो जाओ अंदर जेल में बंद कर दो। ये सभी अनावश्यक प्रावधानों को हटा दिया गया है और कानून किसान और छोटे व्यापारियों के हित में किया गया है। उसी के साथ साथ किसान भाइयों के हित के लिए किसान और व्यापारी अपने दोनों मिलके एक करार कर सकते हैं, जिसको कानूनन सुरक्षितता मिलेगी। और यदि किसान भाई ने कहा कि मैं 100 रुपए पे कुछ माल बेचूंगा तो उसका दाम बढ़ गया 120 हो गया, तो किसान भाई को यह हक होगा कि उसको रद्द करके हुए 100 रुपया जो एडवांस 100 रुपए के लिए जो एडवांस लिया होगा उसको वापस करते हुए 120 में बेच सकता है। यानी किसान को यह भी एक सुरक्षितता मिल गई है कि भाव बढ़ते हैं तो पैसे अधिक मिलेंगे, लेकिन एक अनिश्चितता जो रहती है कि माल कोई खरीदा नहीं खरीदेगा, इसके लिए कानून ने प्रावधान किया गया है कि पहले ही आप उस तरह का एक करार भी कर सकते हैं। यानी दोनों चीजों के ऊपर किसान भाइयों को बढ़ते दाम का फायदा और एक अनिश्चितता दूर करने का काम भी ये कानून में किया गया। इस तरह से 3 अलग अलग कानून किसान को कहीं भी बेचने के लिए आवश्यक प्रावधान, कानून किसान के हित में जो एग्रीमेंट किया जाएगा उसकी रक्षा करने के लिए भी बदलाव, ताकि किसान भाइयों को अच्छा दाम मिले, और साथ ही में किसान भाइयों को और छोटे व्यापारियों को जो परेशानी की जाती थी, हैरेसमेंट की जाती थी, उसको दूर करने के लिए भी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में भी संशोधन किए गए। भाई साहब मुझे बताइए, ये तीनों कानून क्या किसानों के खिलाफ है, किसानों के हित में? देश को आगे जाने के लिए है या किसान भाइयों को आगे ले जाने के लिए उसका फायदा होगा या नहीं होगा? हमको ये सोचना चाहिए। समाज में किसान ये हमारे पूरे समाज का इट्स अ बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी। उनके मेहनत के ऊपर ही पूरा समाज खड़ा है। जैसे मैंने शुरू में कहा, मेहनत तो हम सब करेंगे, लेकिन खाना खाने के लिए सब हम कहते हैं रोटी खाने के लिए मेहनत करें, पेट के लिए करें, तो पेट में खाना खाने के लिए तो उसके लिए वो तो है ही है, लेकिन दूसरी तरफ से सोचिए, किसान आज भी हमारे देश की 2/3 से ज्यादा हमारी देश की आबादी आज कृषि के ऊपर निर्भर है।
तो यदि हमारी 2/3 आबादी को हम उनकी आमदनी नहीं बढ़ाते, तब तक देश आगे कैसे बढ़ सकता है? जब उनके किस्से में और कुछ धन आएगा तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी तो और कुछ चीज लेंगे, तो ही बाजार में आएंगे कुछ खरीदने के लिए, कपड़ खरीदेंगे, गहने खरीदेंगे, मोटरसाइकिल खरीदेंगे, साइकिल खरीदेंगे, जो भी चाहे खरीदेंगे, तो उसकी मांग भी बढ़ेगी, ताकि साइकिल बनाने वाले, रिक्शा बनाने वाले, मोटरसाइकिल बनाने वाले, उनको भी आमदनी मिलेगी, ताकि वो लोग अपने फैक्ट्रीज में और लोगों को, मजदूरों को जॉब देंगे। तो हमारा पूरा एक साइकिल एक अच्छी तरह से चलेगा। अंग्रेजी में हम कहते हैं वर्चुअस साइकिल बनेगा। आज क्या है? विशियस साइकिल है। किसानों को आमदनी नहीं है, इसीलिए वो खरीदते कम है। वो खरीदते कम है, इसके लिए मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को, सर्विसेज की मांग कम है, उसकी मांग कम है, उसके वो सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं उनको जॉब कम मिल रही है। यदि ये पूरा वर्चुअस साइकिल बनता है तो एक अच्छी की वजह से और 10 अच्छे बन जाएंगे, उनका आमदनी बढ़ेगी और आमदनी बढ़ेगी। इसलिए ये बहुत ही अत्यावश्यक बात कि किसान के हित में काम करिए, देश का, समाज का कल्याण हो ही जाएगा। और किसान के हित के काम करने के लिए बहुत सारे किसानों की दिक्कतें रहती है। एक है किसान की फसल जब वो लगाता है उस समय उसको पैसे की जरूरत होती है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद कृषि क्षेत्र के लिए जो धन दिया गया वो पिछले 5 सालों से दुगुना से ज्यादा है। तो किसान के लिए क्रेडिट का जो जिम्मेदारी थी, साहूकार के पास, महाजन के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये काम हो गया। दूसरी उसकी चिंता रहती है अच्छी मात्रा में खाद मिले। पिछले 5 सालों में खाद की कोई भी समस्या नहीं रही। खाद के लिए किसानों को लड़ना पड़ता था, आज किसान के खेत तक खाद पहुंच रहा है। किसान की और एक समस्या रहती है पानी की। आज मोदी जी काम कर रहे हैं कि हर खेत तक पानी कैसे पहुंचे, उसकी एक योजना कार्यान्वित हो चुकी है। उसके बाद किसान की और एक चिंता होती है, कृषि जैसा और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा कि जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में अनिश्चितता रहती है। फसल कब आएगी, ज्यादा बारिश गिरेगी तो भी नुकसानी, कम बारिश होगी तो नुकसानी है ही है, बीच में और कोई अलग तरीके से बीमारी आ जाती है तो उसकी वजह से भी नष्ट हो जाते, कोई इंसेक्टिसाइड्स आ जाते वो भी खा देते पेड़ को। तो इसीलिए इस सभी को दूर करने के लिए इंश्योरेंस की जरूरत होती है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के द्वारा किसानों की अनिश्चितता दूर करने के लिए उनका जो भी नुकसान होता है तो नुकसान भरपाई के लिए एक बहुत बड़े प्रावधान किए। ये बहुत बड़ा काम हुआ। उसी साथ साथ खेती होने के बाद उसकी प्रक्रिया करने के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए भी अलग अलग प्रावधान किए जा रहे हैं और किए भी गए हैं। उसका भी बड़ा लाभ होगा। वेयर हाउसिंग के बड़े साधन किए जा रहे हैं, एक कोल्ड चेन बनाई जा रही है। लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट पहले नहीं था देश में। मोदी जी ने पहली बार देश में एक लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का निर्माण किया और वो भी जिम्मेदारी मेरे पास थी जब मैं कॉमर्स इंडस्ट्री में था। पहली बार देश में जब बना और पहले बार उसकी जिम्मेदारी मैंने संभाली, उसकी एक नीति भी मैंने बनाई है, एक्शन प्लान भी बनाया है लॉजिस्टिक का, वो भी कार्यान्वित होगा। उसका लाभ भी किसान को मिलेगा। किसान को लॉजिस्टिक चाहिए, जैसे मैंने अभी कहा मार्केट में बेचना है तो लॉजिस्टिक चाहिए। साथ साथ में मार्केटिंग के लिए तो व्यवस्था बनी, लेकिन जहां कितने कीमत मिलने वाली है उसके लिए देश के स्तर पर एक डिजिटल मार्केट प्लेस बनाने का काम भी मोदी जी ने किया। हरियाणा का, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का इस कार्यक्रम में पूरे देश से लोग जुड़े हुए हैं। कहीं से भी किसान है वो यदि चाहता है तो पूरे देश में कहाँ
कीमत अच्छी मिलेगी, उसकी जानकारी उसको अपने खेत में बैठते अपने मोबाइल पे मिल सकती है। तो ये भी एक प्रावधान मोदी जी ने किया। साथ में हम खेती की बात करते तो छोटे छोटे किसान भाई अपने खेत के ऊपर शिप को रखते, गाय को रखते, भैंस को रखते, उसका भी प्रावधान खेती के क्षेत्र के विकास के लिए किया गया। तो मुझे लगता है पूरे देश की तस्वीर बदलने के लिए किसान की जिंदगी को बदलना होगा। तो किसान की जिंदगी बदलने के लिए किसान की जो भी दिक्कतें हैं और जो खेती के अलग अलग जो पहलू है उस सभी के ऊपर काम करने के लिए मोदी जी सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसकी वजह से मैं दावे से कह सकता हूं कि आने वाले भविष्य में किसान की जिंदगी तो सुधरेगी लेकिन समाज को भी उसका बड़ा लाभ होगा, देश की भी तरक्की होगी। तो करने के लिए बहुत सारे कदम हमेशा हमेशा के उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये 3 कानून बहुत जरूरी थे कि जो आखिर में किसान को पैसा कहाँ से मिलेगा, बेचेगा तभी तो मिलेगा। तो बेचने की जो व्यवस्था मार्केट में है उसको जोड़ने के लिए मोदी जी ने एक बहुत बड़े विचार करते हुए, सोच दूर का सोचते हुए ये बदलाव लाए हैं, सुधार लाए हैं। तो उसका स्वीकार, उसका स्वागत हम सबको करना चाहिए और ताकि इसका लाभ किसान भाई, किसान के परिवार सबको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सभी को मिलेगा, देश के सभी नागरिकों को मिलेगा। अन्न की सुरक्षितता रहेगी, किसान की आमदनी बढ़ेगी, देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, देश के अलग अलग हिस्सों में 7.5-8 लाख जो हमारे गांव है कि देहात है उसके लोगों को भी एक एहसास होगा कि हम इस देश के नागरिक हैं। जो सुविधाएं बड़े बड़े शहरों में मिलते हैं ये भी हमें हमारे गांव में मिलेगी, इसकी भी चिंता आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से की जा रही है। इसके लिए मैं समझता हूं कि सभी को इसका स्वागत भी करना चाहिए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो क्रांतिकारी कदम उठाए हैं उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, मुझे आपने आमंत्रित किया। वैसे मैंने बहुत सारे कार्यक्रम मैं संबोधित कर चुका हूं, लेकिन आज इस कार्यक्रम में जिस तरह से नवीन जी ने अलग अलग समाज के हिस्सों के लोगों को, देश के अलग अलग स्थानों के लोगों को इसमें आमंत्रित करके सभी की साथ में एक काम करने का एक मौका, मुझे बात करने का जो मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि हम सब लोग मोदी जी को आने वाले दिनों में शुभेच्छा देते हुए, उनकी ताकत बढ़ाते हुए देश की तरक्की करने के लिए उनको और समर्थन देंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय किसान। आपका हृदय से आभार। आज आपके जो विचार हम सबने सुने, ये कहीं ना कहीं हम सबको इस विचार ने शक्ति दी है और बल दिया है कि किसानों को जो जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से लेके अब तक जो इतनी सारी भ्रांतियां या हमारी देश की पूर्व सरकारों ने जो उनका विचार नहीं किया, कितने सारे किसानों ने जो कुछ कदम ऐसे उठाए जिनकी वजह से हम लोग भी आज आहत हैं। आज मोदी सरकार ने जो नए चेंजेस लेकर के आए हैं, हम सभी उसका हृदय से स्वागत करते हैं और आज आपके माध्यम से ये सारी जानकारी सुनते हुए हम अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे सहयोगी आदरणीय गगनदीप भाई जी, मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे आदरणीय श्री प्रभु जी का वोट ऑफ थैंक्स करें प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन जी। आदरणीय माननीय सांसद जी का मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं और हार्दिक धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने आज हमें अपना समय दिया और जो अध्यादेश सरकार लेके आई है किसानों के हित में उसके बारे में लोगों को जागरूक किया है। एक्चुअली जागरूक करने की जरूरत इसलिए पड़ी, वो तो हमें पता ही है कि मोदी जी अगर किसानों के हित की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, लेकिन जागरूक करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि विपक्ष कई तरह के प्रोपेगेंडा चला रहा है, बहका रहा है। तो चीजें क्रिस्टल क्लियर
करने के लिए आज माननीय का हमें संबोधन करवाना पड़ा। इसके लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। इसके साथ साथ मैं अपने गुंजन भाई नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल से के अध्यक्ष हैं और साथ में नवीन गुप्ता भाई जी रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट हैं और जो भी सहयोगी संस्थाएं हैं उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आप सभी भाई बहन जो इस वेबिनार के माध्यम से जुड़े हैं, आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, अगर इस वेबिनार के बाद भी किसी के साथ किसी के मन में कोई अगर शंकाएं हैं, कोई पर्सन है, तो वो पर्सनली हमें व्हाट्सएप कर सकता है, हमें बता सकता है। वो भी हम आपकी शंकाएं दूर करने की कोशिश पूरी करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद।